नमस्कार साथियों। एक बहुत बड़ा फैसला जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए और यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का है और वह फैसला पुरानी पेंशन से जुड़ा हुआ फैसला है। अब भारत सरकार के समक्ष सिर्फ दो विकल्प बचे हैं, या तो वह 20 लाख केंद्रीय पूर्व कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाल करे या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। पुरानी पेंशन को लेकर के इतनी बड़ी घटना 2004 के बाद पहली दफा देखने को मिल रहा है और यकीनन आज की तारीख में भारत सरकार के समक्ष एक अजीब सा धर्म संकट आ खड़ा हुआ है कि वह अब क्या करे। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, अब या तो वह पुरानी पेंशन बहाल करे या फिर उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। पूरा मामला हम बताएंगे आप सभी को। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं सरकारी सेवकों से जुड़ा एक से बढ़कर एक वीडियो लाने की कोशिश करता हूं और हमारा यह चैनल पूरी तरह से शिक्षक कर्मचारियों के लिए समर्पित है। तो झट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं उस फैसले के बारे में आप सभी को बता दूं जिसके कारण केंद्र सरकार की नींद उड़ी हुई है और यह फैसला साधारण नहीं है। न्यायपालिका का फैसला है, लिहाजा उस फैसले को टाला नहीं जा सकता। अगर हाई कोर्ट के उस निर्णय का पालन किया जाए तो फिर 20 लाख पूर्व कार्मिकों को पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। सरकार के समक्ष संकट यही है कि इन 20 लाख कार्मिकों को पुरानी पेंशन दे या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तब इससे न सिर्फ 20 लाख कार्मिकों के परिवार रिश्तेदारों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, बल्कि देश भर के उन तमाम सरकारी शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों की भी नाराजगी झेलनी पड़ेगी जो पुरानी पेंशन के सपने सजोए हुए हैं। अब आते हैं सीधे मूल बात पर कि आखिर हाई कोर्ट ने फैसला क्या सुना दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने 11 जनवरी को 82 याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है और कहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सभी जवानों अधिकारियों को पुरानी पेंशन दिए जाएं, चाहे उनकी भर्ती आज हुई हो या पहले कभी हुआ हो या फिर आने वाले समय में भर्ती हो। इस फैसले के कारण वे सभी जवान अधिकारी भी लाभान्वित होंगे जो NPS के दायरे में हैं और वे रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। जो कार्यरत हैं वह भी पुरानी पेंशन के दायरे में होंगे और जो आने वाले समय में भर्ती होंगे वह भी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सीधे सीधे दे दिया है। अब आप खुद सोचिए कि यह कितना बड़ा फैसला हुआ है। आइए आप सभी को विस्तार से बताता हूं कि हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया है। आदेश में लिखा है, When the advertisement itself states that the selected candidates shall be governed by the Act and rules in force, and thereafter the notification dated 22nd of December 2003 and OM dated 17th of February 2020 especially mention that all the central government employees except the armed forces shall be governed by the NPS. Therefore, we do not find any reason for responding to issue the appointment letters to the personnel of armed forces mentioning that the appointees shall be governed by the new pension scheme introduced by the government of India. इसका हिंदी में अर्थ बताता हूँ। जब विज्ञापन यानी भर्ती के समय जारी किया गया एडवर्टीजमेंट में उसमें कहा गया है कि चयनित उम्मीदवारों को यानी जो अभ्यर्थी जवान या अधिकारी के रूप में भर्ती होंगे
लागू अधिनियम और नियमों द्वारा शासित किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा। और 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना यानी कि पुरानी पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2003 को जारी नोटिफिकेशन और 17 फरवरी 2020 के ओएम आर्डर में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस द्वारा शासित होंगे। इसलिए सशस्त्र बलों के कर्मियों, जवानों, अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय उस नियुक्ति पत्र में ऐसा उल्लेख करना कि नियुक्त व्यक्ति भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे। ऐसी चीजें या इस बात का उल्लेख किए जाने के पीछे कोई कारण नजर नहीं आता। इस आदेश में आगे लिखा गया है कि when wide circular dated 6th August 2004 issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India has itself declared that the central forces under the administrative control of Ministry of Home Affairs are armed forces of Union. The position cannot be disputed that the armed forces remain excluded from coverage under notification dated 22 December 2003. We find that despite the fact that armed forces are exception to notification dated 22 December 2003, however, without application of mind, have mentioned in the appointment letters of the candidates that the recruits shall be governed by NPS. Apparently, Article 246, read with list 1 entry 2 of the 7th schedule of Constitution of India envisages armed forces of the Union of India includes naval, military and air forces, any other armed forces of the Union. So the personnel of CAPF to get the benefit of OPS as has been granted wide notification dated 22 December 2003. जब भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी सर्कुलर में यह स्वयं डिक्लेयर किया गया है कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले केंद्रीय बल भारत संघ का एक सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेज है, तो इस स्थिति में विवाद नहीं किया जा सकता है और सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्सेज को दिनांक 22 दिसंबर 2003 को जारी पुरानी पेंशन संबंधी अधिसूचना के कवरेज से बाहर रखा गया है। हम पाते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि सशस्त्र बल दिनांक 22 दिसंबर 2003 के अधिसूचना के अपवाद हैं, यानी 22 दिसंबर 2003 को जारी नोटिफिकेशन आर्म्ड फोर्सेज पर लागू नहीं होता, इसके बावजूद उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भर्ती किए जाने वाले लोग एनपीएस द्वारा गवर्न होंगे। जाहिर तौर पर संविधान का अनुच्छेद 246 जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 और प्रविष्टि 2 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें भारतीय संघ के सशस्त्र बलों की परिकल्पना की गई है, इसमें नौसेना, थल सेना, वायुसेना, संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान और अधिकारी 22 दिसंबर 2003 को जारी अधिसूचना के मुताबिक पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यानी वे पुरानी पेंशन डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं कि इस फैसले से कौन कौन लोग प्रभावित होंगे, यानी पुरानी पेंशन देने का जो आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है उससे कौन लोग लाभान्वित होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के उसी आर्डर में लिखा गया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स जैसे सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के सभी जवान और अधिकारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश हुआ है।
इतना तो सब कुछ बता दिया, लेकिन इस आर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को एक निश्चित समय भी दे दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन देने के लिए आवश्यक आदेश 8 हफ्तों के भीतर जारी कर दे। यानी अब सरकार को लगभग 2 महीने के भीतर पैरामिलिट्री फोर्स को पुरानी पेंशन देने का आदेश जारी करना होगा। इस आर्डर में यह भी लिख दिया गया है कि इस आदेश से पुरानी पेंशन का लाभ केवल याचियों यानी पिटिशनर्स को ही नहीं मिलेगा, बल्कि सेंट्रल पुलिस फोर्स के सभी जवानों को पुरानी पेंशन दी जाएगी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज मार्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन और सीआरपीएफ के पूर्व एडीजी HR सिंह ने ऐसी संभावना जताई है कि केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और साथियों, यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के इस कदम से इस वर्ष 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अच्छा खासा असर दिखाई देगा। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और आप यह मत भूलिए कि किस तरह महज 1% वोट के अंतर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सत्ता खिसक गई। आप सभी को जरूर पता होगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में OPS यानी पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बना था। तो अब सब कुछ केंद्र सरकार के पाले में है कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन दे देगी या दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो कुछ होगा आगे यह भी हम बताएंगे। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार अब क्या करेगी और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप भी अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।